हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7th की चैप्टर 3 जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन की प्रश्नावली 3.4 को। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा होना निश्चित है, किसका होना संभव है और कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। तो यहाँ पर कितनी संभावनाएं दी गई है हमें कि कौन सा किसका होना निश्चित है और किसका होना संभव है और कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। तो कितनी संभावनाएं है हमारे पास में? 3 है ना। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, पहला क्वेश्चन हमारे पास में कि आज आप कल से अधिक आयु के हैं। तो देखो कल आप कितने आयु के थे? 16 वर्ष 25 दिन के थे, है ना। तो कल की बात है, ये किसकी बात है? कल की। तो आज आप कितने दिन के होंगे? 16 वर्ष 26 दिन के होंगे। कितने दिन के होंगे? 16 वर्ष 26 दिन के। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? निश्चित है, मतलब कि कल से हम आज अधिक आयु के हो गए, एक दिन बढ़ गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? निश्चित। ये क्या है? निश्चित है। पहले का क्या आ जाएगा? निश्चित है। है ना। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास में, एक सिक्के को उछालने पर जीत आएगा, है ना। तो देखो जैसे कि हमारे पास में क्या है, एक सिक्का है, ठीक है। तो एक सिक्के को उछालने पर या तो जीत आता है या तो पट आता है। क्या आता है? पट। तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। तो क्या हो सकता है इसका? उछाला तो हो भी सकता है कि जीत ही आ जाए और नहीं भी हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि पट आ जाए। तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास में? दूसरे का क्या हो जाएगा कि ये संभव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब कि क्या हो जाएगा ये कि हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। मतलब कि हम सेकेंड का क्या लिखेंगे? हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं, है ना। ये पॉसिबल भी है और नहीं भी है। ठीक है, अब देखो थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमारे पास में कि एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। यहाँ पर क्या है? पासा, है ना। क्या होगा ये? पासा। तो देखो हमारे पास, आपने पासा तो देखा होगा, कैसा होता है पासा? इस प्रकार से होता है ना। जिस पर कितने फलक रहते हैं? 6 फलक रहते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 और एक ये एक के पीछे रहेगा 6। इस पर कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो कितनी संख्याएं होंगी उस पर? 6। कहीं से कहीं 8 संख्याएं हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है क्या? नहीं, ये तो संभव ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असंभव। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में कि अगली ट्रैफिक लाइन क्या हो? हरी हो। तो ट्रैफिक लाइन आपने देखी है, क्या होती है? 3 लाइटें होती है उसमें, एक होती है लाल, एक होती है ऐसी सिंदूरी सी और एक होती है हरी। तो लाल लाइट होती है ठहरने के लिए और सिंदूरी होती है चलने के लिए, तैयार होने के लिए। और ये होती है जो हरी लाइट होती है वो
चलने के लिए होती है। तो सिंदूरी लाइट जलेगी, उसके बाद में हो सकता है कि हरी लाइट जले, तो ये संभव भी है और असंभव भी है। या फिर लाल लाइट जलेंगी तो लाल के बाद तो सिंदूरी जलनी है, तो हरी लाइट जलेगी क्या? नहीं जलेगी। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें संभव भी है और असंभव भी है। तो हमारा जो दूसरे का आंसर आया था वही क्या होगा, हमारा चौथे का भी आंसर होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से हम कह सकते हैं क्या? नहीं। परंतु निश्चित रूप से नहीं। ठीक है, अब देखो हमारे पास में जो 5th नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कल बादल घिरे होंगे। तो ये पॉसिबल है क्या? आज पानी आ रहा है लेकिन कल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मौसम का बता सकते हैं क्या? वो तो भरी गर्मी में भी पानी, मौसम मतलब बादल घिर सकते हैं, है ना, और नहीं भी गिर सकते। तो हम मौसम का कुछ बता सकते हैं क्या? नहीं। तो उसमें इसके लिए भी क्या आ जाएगा हमारे पास में कि ये हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से कुछ कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते हैं, निश्चित रूप से नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, कौन सा? 2nd नंबर का। तो देखो हमारे पास में 2nd नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक डिब्बे में 6 कंचे है। क्या है? कंचे। यहाँ पर क्या आ जाएगा? कंचे। क्या होगा वो? कंचे, है ना, जिन पर क्या है 1 से 6 संख्याएं अंकित है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक डिब्बा हो जाएगा। ये क्या है? हमारा एक डिब्बा है। तो इसमें देखो एक क्या है, 1 2 3 4 5 6 कंचे है। तो यहाँ पर अंक लिखे हैं एक एक कंचे पे। इस पर 1 लिखा है, इस पर 2, इस पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ 5 और यहाँ क्या लिखा है? 6 लिखा है। तो क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि संख्या 2 वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रायिकता क्या होगी। मान लो हमने क्या किया है, या इसमें से 6 कंचे है, तो 6 में से क्या किया है हमने, एक कंचा, संख्या 2 वाला कंचा क्या किया है हमने, बाहर निकाल लिया है। मतलब इसमें अब कितने कंचे बचेंगे? 5 ही कंचे बचेंगे। तो इसके कुल परिणाम क्या हो जाएंगे? देखो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, प्रायिकता बराबरी से अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम क्या है, डिब्बे में कंचे कितने हैं? 6। तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा हमारे पास में? 6। ठीक है, 6 में से क्या किया हमने, संख्या 2 वाला क्या निकाला, एक कंचा निकाला। क्या निकाला? एक कंचा, जिस पर क्या लिखा है? 2। तो मतलब कि हमने क्या निकाला? 1। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ इसका क्या हो गया, प्रायिकता बराबरी से अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। मतलब कि अनुकूल परिणाम क्या हुआ, एक कंचा निकाला और कुल परिणाम कितने थे? 6। तो इसकी प्रायिकता क्या हो गई? 1/6। तो संख्या 2 वाले कंचे को निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएंगी? 1/6। ठीक है, मैंने ये फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर समझाया था, है ना। ये क्या है, हमारा सूत्र है। ठीक है, अब देखो 2nd क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमें। 2nd क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि संख्या 5 वाले कंचे को इसमें से निकालने की क्या निकालना है, प्रायिकता। अभी हमने 2 वाला निकाला था, अब कौन सा वाला निकालेंगे, संख्या 5 वाला। तो संख्या 5 वाला कितने कंचे हैं इसमें? एक ही कंचा है, तो इसमें से एक ही कंचा निकलेगा। तो यहाँ पर भी कुल परिणाम क्या हो जाएंगे, कुल परिणाम कहाँ जाएंगे? नीचे, है ना। और अनुकूल परिणाम क्या हुआ कि हमने एक ही कंचा निकाला, तो इसका भी क्या हो जाएगा? 1। तो 1/6 क्या हो जाएगा, 5 वाले कंचे को बाहर निकालने की प्रायिकता क्या आ जाएंगी? 1/6। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे।
तो देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास में कि यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम खेल प्रारंभ करेंगी तो एक सिक्का क्या किया जाता है, उछाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि आपकी टीम खेल प्रारंभ करेंगी। तो देखो हम क्रिकेट खेलते हैं तब भी क्या होता है, एक टॉस होता है जिसमें क्या कहते हैं, एक सिक्का क्या किए करते हैं, उछालते हैं। तो यहाँ पर देख लो ये क्या है, पहली टीम है और ये क्या है, दूसरी टीम। तो इन दोनों टीमों ने क्या किया, डिसाइड किया कि हम टेल आएगा तो हम पहले खेलेंगे, हम पहले बॉलिंग करेंगे या बैटिंग करेंगे, जो भी है। और इनका कहना है कि हेड आएगा तो हम पहले क्या करेंगे, बैटिंग करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक सिक्का उछालेंगे। तो सिक्के पर दो ही पहलू होते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना। तो एक सिक्के को उछालने के अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम क्या होंगे, 2, और अनुकूल परिणाम क्या होगा, 1। तो एक सिक्के की प्रायिकता क्या कहलाएंगी, 1/2। ठीक है। तो जैसे कि पहली टीम सिक्का उछाला गया और क्या आ गया, टेल। तो क्या हुआ, टेल आ गया तो पहली टीम जीत गई, है ना। सिक्का उछालने पर पहली टीम जीत गई। तो पहली टीम वाले का कहना है कि हम क्या करेंगे, खेल को खेलना प्रारंभ करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अनुकूल परिणाम क्या आ जाएगा, 1। ठीक है। सिक्का उछालने पर कुल परिणाम क्या आते हैं, 2। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, 2 ही परिणाम हो सकते। तो कुल परिणाम क्या हो जाएंगे, 2। टीम के खेल प्रारंभ करने की प्रायिकता क्या हो जाएंगी, 1/2, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक ही आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना। तो क्या हो जाएंगी, अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम 2। तो क्या हो जाएगा, 1/2। क्वेश्चन समझ में आया, है ना। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और आपको वीडियो समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में, है ना।